हेलो एवरीवन। आज हम सीबीएसई क्लास 12 का एक और सिंपल पेपर लेके आए हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधे। मैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की तरफ चलता हूँ। देखिए यहाँ पे आप समझिए, क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी और सी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ABC। ए सेक्शन में 24 क्वेश्चंस होंगे, बी में भी 24 होंगे। आपको अटेम्प्ट दोनों में 20-20 करने हैं। और सी सेक्शन में 12 क्वेश्चन होंगे, आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? ओनली 10 क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 50। ठीक है, जो एक क्वेश्चन की वैल्यू है 0.70 है। इस तरीके से आप जब देखेंगे इसको तो 35 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा जो 90 मिनट्स का होगा। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आपको पता है सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन योजना के उद्देश्यों में नहीं आता है? योजना का उद्देश्य यानी प्लानिंग स्पोर्ट्स की ऑब्जेक्टिव्स में नहीं आता है। आप देखिए पहला ऑप्शन है ए, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द इवेंट। सेकंड देखिए, रिड्यूस द चांसेस, रिड्यूस द प्रेशर। सी देखिए, रिड्यूस चांस ऑफ मिस्टेक्स। एंड डी देखिए, अचीविंग प्रॉपर कंडीशन। तो जैसा कि आपको पता है ऑप्शन ए, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द इवेंट, ये जो है ये रिसर्च वर्क में काम आता है। ये रिसर्च वर्क की ऑब्जेक्टिव्स हैं और बाकी जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ये प्लानिंग स्पोर्ट्स की ऑब्जेक्टिव्स हैं। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होना चाहिए। इसमें से कौन सी ऑब्जेक्टिव्स नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, द बैक स्ट्रेच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी इज एक्सक्यूटेड इन ए। यानी ये कह रहा है कि जो बैक स्ट्रेच टेस्ट है ना, ये सीनियर सिटीजन टेस्ट में आता है। इस टेस्ट को किस अवस्था में करना चाहिए? जैसा कि आपको पता है बैक स्ट्रेच टेस्ट जो टेस्ट है वो सीनियर सिटीजन टेस्ट रिकी जोन्स में आता है, जिसमें ऑप्शन एक लिखा है सिटिंग, तो सिटिंग में ये नहीं होता है। स्पाइन पोजीशन यहाँ भी नहीं होता है। और नेक्स्ट देखिए स्टैंडिंग पोजीशन, ये टेस्ट स्टैंडिंग पोजीशन में होता है। तो बैक स्ट्रेच टेस्ट जो सीनियर सिटीजन टेस्ट के रूप में जाना जाता है, जिसमें अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक किया जाता है, इस टेस्ट को स्टैंडिंग पोजीशन में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश टेस्ट इज यूज फॉर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। ठीक है, इसमें लिखा है कि जो ये टेस्ट है कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट आता है? कार्डियोवैस्कुलर जो टेस्ट होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट जो होते हैं वो वेट को कम कर देते हैं, यानी वेट रिड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और रॉकपॉट टेस्ट, रॉकपॉट 1 मील टेस्ट जो है, ये दोनों टेस्ट आते हैं कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस में। तो यानी ऑप्शन डी इसका सही होना चाहिए। रिकी जोन्स ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 क्वेश्चन नंबर। देखिए लिखा है विटामिन B3 इज कॉमनली नोन एज। विटामिन B3 को हम और किस नाम से जानते हैं? तो मैं सीधे ऑप्शन सी की तरफ जाऊंगा। ऑप्शन सी लिखा है नाइसिन। नाइसिन को हम B3 के नाम से ही जानते हैं। थाइमीन को B1 के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए को देखें तो इसका ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए। बी को हम जानते हैं, ऑप्शन बी देखें, राइबोफ्लेविन B2 के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, नाइसिन। ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ इनिशिया। लॉ ऑफ इनिशिया यानी जड़त्व का नियम, ये किसने दिया है? जड़त्व का नियम ये दिया है आप न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन ने इस लॉ ऑफ इनिशिया का इन्वेंट किया है, सर्च किए हैं। और इसमें पूछा गया किन गेम्स में ये अप्लाई होता है? तो लगभग सभी गेमों में अप्लाई होता है। देखिए सॉकर यानी फुटबॉल, सॉफ्टबॉल, बास्केटबॉल, ऑल ऑफ दीज यानी सब में अप्लाई होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। फुटबॉल में भी हम यूज़ करते हैं, सॉफ्टबॉल में भी, बास्केटबॉल में भी, यानी सभी गेमों में अप्लाई होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे 6। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल्स इन फूड विच। यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये किस तरीके के केमिकल्स हैं? ठीक है, किस तरीके के केमिकल्स हैं? देखिए ऑप्शंस की तरफ जाएं। प्रोवाइड एनर्जी, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करें यानी ऊर्जा प्रदान करें। दूसरा देखिए प्रमोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास करें। बूस्ट इम्यूनिटी यानी जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़ाने में हेल्पफुल हो। तो ऑप्शन इसका डी होना चाहिए सही। सभी के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण
केमिकल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो। अब ये कह रहा है इसमें से कौन नहीं है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इसमें से कह रहा है इन ऑप्शंस में से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा नहीं है। तो फैट्स आते हैं माइक्रो में, तो ये नहीं होगा, ये कुछ नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। दूसरा देखिए कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होगा, फाइबर्स होंगे, फाइबर्स होते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रोटीन है, प्रोटीन भी है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें पिक्चर में दिखाया गया मूवमेंट, इसमें जो हैंड्स है, ये जो हैंड्स है ये यहाँ से यहाँ गया है, यानी मिड लाइन की तरफ गया है। जब मिड लाइन की तरफ कोई भी एंगल, कोई भी मूवमेंट हम करते हैं तो ये हो जाता है एडक्शन, ठीक है। एडक्शन इज द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स टूवर्ड्स द बॉडी मिड लाइन की तरफ। ये मिड लाइन है, ये बॉडी का मिड लाइन, शोल्डर से शोल्डर लीजिए और यहाँ पैर से पैर तक। अब ये देखिए मूवमेंट को आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे एंगल जो है पास जा रहा है मिड लाइन की तरफ, ठीक है। इस तरफ का एरो है, यानी यहाँ पे था पहले हाथ, फिर यहाँ पे मिड लाइन, ठीक है। तो ये एडक्शन होगा। अगर इसके विपरीत जाता तो ये हो जाता, यानी उल्टी तरफ जा रहा होता, यानी एरो इधर कर रहा होता, तो ये हो जाता एबडक्शन। लेकिन इसमें दिखाया गया पिक्चर में कि ये मिड लाइन की तरफ जा रहे हैं मूवमेंट, तो ये एडक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, लीग टूर्नामेंट आल्सो नोन एज, लीग टूर्नामेंट को किस नाम से जानते हैं? नॉकआउट, कॉन्सोलेशन, कॉम्बिनेशन, एंड डी ऑप्शन इज राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। तो हम आप सभी को पता है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन डी इसका सही होना चाहिए 9 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज बो लेग्स इज कैरेक्टराइज्ड बाई, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है, यानी पोस्चरल में विकृति आ जाती है, ठीक है, बो लेग्स, ठीक है, इसको किस तरीके से देखा गया है, मतलब इसको, इसमें क्या 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 विशेषताएं होती है, क्या होता है जब बो लेग्स किसी को हो जाता है पोस्चरल डिफॉर्मिटी, तो क्या देखने को मिलता है? देखिए वाइड गैप बिटवीन द नीज, बी ऑप्शन देखिए प्लेन फूड सोल, सी देखिए नीज क्लॉडिंग विद ईच अदर, डी देखिए बोथ लेग्स कर्विंग इनवर्ड। तो इसमें क्या होता है, बो लेग्स में जो पैरों के बीच का गैप है वो ज़्यादा हो जाता है, तो वाइड गैप बिटवीन द नीज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन 10 का आंसर होगा ए। 11 का देखिए, 11 देखिए नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, द एक्सरसाइज विच शुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएटली परफॉर्म बाय एडोलेसेंस इंक्लूडेड, यानी इसमें से कहता है कि सबसे अच्छी एक्सरसाइज कौन सी होगी एडोलेसेंस के लिए, यानी किशोर के लिए। एक किशोर अवस्था होती है, किशोर अवस्था में यानी किशोर अवस्था बोलते हैं 13 से लेके 18 ईयर के जो टीनेजर्स होते हैं उनको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। इसके लिए कह रहा है इसमें से सबसे अच्छी एक्सरसाइज कौन सी होगी, देखिए वेट ट्रेनिंग लिखा है, दूसरा थ्रोइंग लिखा है, तीसरा वॉकिंग और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज, तो इसका सही होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। सारी एक्सरसाइजेज एडोलेसेंस के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। नेक्स्ट देखिए आर्म कर्ल टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर, आर्म कर्ल टेस्ट के द्वारा हम क्या मापन करते हैं, किस लिए क्या मेजरमेंट करते हैं? तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करते हैं, आर्म कर्ल टेस्ट, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए चेयर सिट एंड रीच टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट में हम क्या मेजरमेंट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए फ्लेक्सिबिलिटी, हम फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर, मेन सोर्स क्या है प्रोटीन का, देखिए पहला ऑप्शन है फिश मीट एग्स, देखिए बी देखिए क्या है ग्रीन वेजिटेबल, सी देखिए वेस्ट एंड राइस, और डी देखिए सनलाइट एंड वाटर। तो इसका करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन ए फिश मीट एंड एग्स, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन ए पाई जाती है, विटामिन सी पाई जाती है, मैग्नीशियम पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन वो फिश मीट एंड एग्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हेन ए बॉडी is act upon the a force is resulting acceleration is proportional to the force and inversely proportional to mass, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा मास, ठीक है। आप जब सभी को पता है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन के नाम से भी जानते हैं इसको,
तो इसमें इसका मतलब होता है ये, दिस मीन्स इट द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास देन एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट। अब मान लीजिए कुछ समान दो भार की दो वस्तुएं हैं और समान भार की, 1 kg का ये भी 1 kg का ये भी है, और इसमें जो है असमान फोर्स लगाया जाए, यानी एक में ज़्यादा फोर्स लगाया जाए उसमें कम, तो जिसमें ज़्यादा फोर्स लगा वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी। यही ये कहता है कि मास कहीं ना कहीं उत्तरदायी है एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूटन्स विच लॉ स्टेट्स दैट the body will be remains at a rest until an external force is applied। यानी यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा रूल है, न्यूटन्स का कौन सा ऐसा लॉ है जिसमें कहा गया है कोई वस्तु एक जगह पे स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड ना हो। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ इनिशिया, आप सभी जानते हो, उसी को लॉ ऑफ मोशन के नाम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम पे जानते हैं। इसका बी ऑप्शन से करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब नॉर्मल कर्व इज द स्पाइन एट द फ्रंट इज कॉल्ड। ठीक है, अब नॉर्मल जो कर्व है वो काइंसोलॉजी में जाना जाता है, तो काइफोसिस में जाना जाता है। ठीक है, ये पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज है। नॉर्मल कर्व यानी शोल्डर के पास से आगे की तरफ बेंड हो जाना, जैसे हम मूव करते हुए आपने देखा होगा कुछ लोग आगे के शोल्डर बेंड कर देते हैं, ये थोरेसिक रीजन में होने वाला कर्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, विच आर द मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए फैट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है मिनरल्स, तीसरा है इसमें विटामिन और थर्ड इज इसमें है फैट्स। तो फैट्स होना चाहिए सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बाई। तो बाई क्या है, ऑप्शन की तरफ जाएंगे, इट इज़ द मेथड टू ड्राइंग फिक्सचर, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट सिस्टम फॉर टीम गेम्स, ये भी नहीं। एडवांटेज गिव टू द टीम, ये कहीं तक सही है लेकिन पूर्णतः इसमें बातें नहीं बताई गई। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है प्लेसिंग ऑफ टीम इन फ्रिक्शंस, हाँ ये सही होना चाहिए। अब समझिएगा बच्चों, जो बाइज है ये है क्या, बाई एक तरीके का एडवांटेज है जो किसी टीम को दिया जाता है। वो टीम डायरेक्टली फर्स्ट राउंड में ना खेल के सेकेंड राउंड में चली जाती है, वो अपने आप सेकेंड राउंड में चली जाती है। टीम को बैलेंस करना होता है, एक फ्रिक्शन बनाना होता है जिसमें टीम को बैलेंस करना होता है। तो बाई में क्या होता है, टीम पहले राउंड ना खेल के सेकेंड राउंड में चली जाती है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कमेटी मेड फॉर स्पोर्ट इवेंट। कौन सी ऐसी कमेटी, बहुत सारी कमेटियाँ बनाई जाती हैं, अब कह रहा है इसमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जो स्पोर्ट्स कमेटी नहीं बनाई जाती है, वे स्पोर्ट इवेंट जब हो रहे हो तो ये कमेटी नहीं बनती है। देखिए ऑप्शन की तरफ जाएंगे, फर्स्ट एड कमेटी, प्राथमिक उपचार कमेटी, ये तो बनाई ही जाती है उपचार के लिए। बोर्डिंग कमेटी ये भी बनती है, रजिस्ट्रेशन कमेटी ये भी होती है पंजीकरण के लिए प्लेयर्स का। लास्ट है स्टैंडिंग कमेटी, ये कमेटी नहीं बनती है, इसका कोई यूज़ नहीं है इस कमेटी में स्पोर्ट्स इवेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल, कहा गया इसमें से कौन सा मिनरल्स नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है नाइसिन, बी है इसका पोटेशियम, सी है राइबोफ्लेविन और डी है बोथ ए और सी। तो बी जो नाइसिन है उसको B3 के नाम से जानते हैं, यानी विटामिन B3 के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो सी है ऑप्शन, इसका नाम है राइबोफ्लेविन, इसको B2 के नाम से, विटामिन B2 के नाम से जानते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए एंड बी, यानी डी वाला इसका सही होना चाहिए। ये कह रहा है इसमें से कौन सा मिनरल्स नहीं है, तो ये दोनों जो है ये मिनरल्स नहीं है, ये विटामिन हैं, और पोटेशियम जो है वो मिनरल है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको, इसीलिए ऑप्शन डी लगाया गया, ए एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला इज divide even number of team in the lower half of knockout tournament, यानी कि इवन नंबर कोई टीम है और लोअर हाफ में कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, लोअर हाफ में हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये कह रहे हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिवाइडिंग इवन नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ ऑफ ए नॉकआउट टूर्नामेंट। तो लोअर हाफ में क्या होता है, लोअर हाफ मतलब जब समझिएगा लोअर हाफ का जो फार्मूला होता है इवन नंबर जब टीम होने पे, तो यहाँ पे हो जाता है n/2।
ठीक है। इवन नंबर है यहाँ पे, अब समझिएगा इवन नंबर मतलब जैसे कि 2 4 6 टीमें होने पर तो ये फार्मूला लगेगा। और अपर हाफ का ये होगा और लोअर हाफ का भी यही होगा, n/2। मान ली बाई डिफ़ॉल्ट 6 टीमें आ गई तो अपर हाफ में भी 3 टीमें होंगी, यानी हम जब 6/2 करेंगे तब भी 3 टीमें होंगी और नीचे भी यही होगा। तो जो फार्मूला सही होना चाहिए इसमें से ऑप्शन वो होना चाहिए ए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चाहे लोअर हो हाफ हो या अपर हाफ हो, दोनों में एक ही फार्मूला लगेगा जब इवन नंबर टीम होगी, यानी 2 4 6, ये 2 से डिवाइड होने वाली टीम है 8। ठीक है, तो अपर हाफ का फार्मूला क्या हो जाएगा, अपर हाफ का फार्मूला हो जाएगा n/2 जब इवन नंबर टीम होगी, इवन की बात कर रहे हैं हम। और जब लोअर हाफ निकालना हो तो LH/n/2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए n/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो विटामिन के, सीधे क्वेश्चन पे हम बोलते हैं विटामिन के ब्लड कौन रक्त का थक्का जिसको बोलते हैं, रक्त का थक्का बनने में सहायक होती है, ये विटामिन के है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता है अगर विटामिन के की कमी होती है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्ट डिजाइन बाय रिकी एंड जोन्स फॉर सीनियर सिटीजन फिटनेस। इसमें से कौन सा टेस्ट सीनियर सिटीजन के लिए नहीं डिजाइन किया है रिकी और जोन्स ने। ठीक है, इस क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। रिकी और जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट बोला जाता है। रिकी और जोन्स ने इसको डिज़ाइन किया था सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, 60+ के हैं। ठीक है, तो अब इसमें से आप समझिएगा कौन सा टेस्ट है। तो मैं आप सीधे बता दूं आपको, जो मॉडिफाइड पुशअप्स हैं ये मोटर फिटनेस टेस्ट में आते हैं। बाकी जितने भी इसमें टेस्ट लगे हैं वो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट में आते हैं, यानी रिकी एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट में आते हैं। मॉडिफाइड पुशअप जो हैं वो किस में आते हैं, मोटर फिटनेस टेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। सेक्शन बी की तरफ आ गए हम। सेक्शन बी 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चक्रासन धनुरासन इज द करेक्टिव मेजर्स टू क्योर विद पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा चक्रासन और धनुरासन किस तरीके के पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के लिए सही करने के लिए सहायक है, यानी धनुरासन और चक्रासन किस प्रकार की पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को सही कर सकते हैं। तो राउंड शोल्डर इसका होना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक है, नॉकनी लॉर्डोसिस और स्काइलोसिस नहीं होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, राउंड शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आसन शुड बी डन टू क्योर दिस डिफॉर्मिटीज। इस डिफॉर्मिटीज को सही करने के लिए, इस डिफॉर्मिटीज का नाम जानना से जरूरी है। इसका नाम है लाइडोसिस। लाइडोसिस में क्या होता है, जो लंबर रीजन है यानी बटक्स के ऊपर का हिस्सा, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये इनवर्ड ज़्यादा अंदर की तरफ चला जाता है। ठीक है, द बैकबोन जो है बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ कर्व हो जाती है, जैसा कि इसमें नॉर्मल कर्व होना ठीक है, अत्यधिक होना ये कहीं ना कहीं पोस्चरल डिफॉर्मिटीज बताती है लाइडोसिस। तो इसके लिए हलासन और धनुरासन इज द बेस्ट एक्सरसाइज। ठीक है, बेस्ट आसन। तो हलासन एंड धनुरासन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पिक्चर आपको पहचानी, ये कौन सा टेस्ट हो रहा है, तो ये चेयर स्टैंड टेस्ट है। इसकी टाइमिंग है 30 सेकेंड और इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सीनियर सिटीजन 60 एबो टेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया सीनियर सिटीजन जो टेस्ट है, इस पिक्चर को देख के आपको बताना था, सीनियर सिटीजन टेस्ट है चेयर स्टैंड टेस्ट, और ये 30 सेकंड तक किया जाने वाला टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अब देख लीजिए, इफ द नंबर ऑफ टीम 21 देन हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्लेड इन द टूर्नामेंट। कितने मैचेस खेले जाएंगे, कितने राउंड्स खेले जाएंगे इस मैच से। अगर टोटल टीम 21 है, तो राउंड कितने खोले जाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, जब राउंड निकालना होता है तो हम करते क्या हैं, मान लीजिए 21 टीम्स हैं, कितनी टीम्स हैं 21, तो हम जब राउंड निकालते हैं तो हम 2 के पावर से निकालते हैं, मतलब इस तरीके से 2 की हाईएस्ट पावर में जाना पड़ता है 2। तो अभी 21 ज़्यादा है और 2 कम है, हमको जाना है ज़्यादा पे, 2 4 अभी भी 21 ज़्यादा है और 4 कम है। इसी तरह 8 16 बढ़ते जाएंगे और लास्ट में आएगा 32, क्योंकि 16 भी कम है तो 32 ज़्यादा हो गया, तो हमको निकालने हैं राउंड। तो इस तरीके से हम राउंड देख लेते हैं
कि अत्यधिक होने पे हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट पावर। देखिए 21 होने पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 फॉर 21 टीम्स। तो 2 की पावर कितनी बनी 5, और यहाँ पे 5 क्या है, नंबर ऑफ राउंड। ठीक है, क्योंकि हम अत्यधिक जाना था, मुझे ज़्यादा जाना था 21 टीम से, और यही इस तरीके से हम चेक करते हैं, इस तरीके से हम चेक करते हैं कि राउंड कितने होंगे, 1 2 3 4 5 राउंड होंगे। इस तरीके से राउंड निकालते हैं, आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन इसका होना चाहिए ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडल्ट विद ए BMI ऑफ 28.2 विल बी क्लासिफाइड एज। 28 है, आप समझिएगा, BMI 24.9 से, या हम बोल सकते हैं 25 से लेके ये 29.9 तक, ये जो BMI है ये आती है, किस में आती है, ये आती है ओवरवेट में। किस में आएगी, ओवरवेट में। 28.2 जो है ये ओवरवेट की कैटेगरी, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। 25 से लेके 29.9 तक जो BMI जिनकी होती है, जिनका BMI निकाला जाता है, वो जो BMI होगी वो होगी ओवरवेट की। ऑप्शन 20 का करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30। अब यहाँ पे 30 में कहा गया है, तो 30 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ 11 टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन ए फुटबॉल टूर्नामेंट, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अपर हाफ में कितनी टीमें होंगी अगर टोटल टीम 11 है। मैंने बताया था अपर हाफ के लिए जो फॉर्मूला होता है, जब ऑड नंबर टीम हो, यहाँ पे ऑड नंबर टीम है, 11 टीम है, तो अपर हाफ के लिए हो n+1/2। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है लोअर हाफ के लिए, तो लोअर हाफ का क्या होगा फॉर्मूला, लोअर LH लिखा है मैंने यहाँ पे, n-1/2। तो हमको लोअर हाफ निकालना है, ये वाला पोर्शन, तो हम क्या करेंगे, 11-1 करेंगे तो ये हो जाएगा 10, जो हम करेंगे 2 से इसको डिवाइड, तो ये आएगा 5, यानी 5 इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। यानी 30 का जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए 5। ठीक है, सॉरी इसमें निकालना है लोअर हाफ। ठीक है, क्योंकि इसमें निकालना है लोअर हाफ, तुम जो फॉर्मूला लगाएंगे n, मैंने निकाल दिया लोअर हाफ। अब इसको अपर हाफ निकालना है तो हम +1 में जाएंगे, जैसे मैंने बताया था अभी, आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है, इसलिए ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए, 11+1/2, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। जैसे कि अब इसमें दोनों ऑप्शन दिए थे तो कन्फ्यूजन है 12/2, इसलिए ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ इसलिए आपको फाड़ना है 6। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए B 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, मैचअप है। ठीक है, एक तरफ यहाँ पे देखिए मैचअप करना है लिस्ट ए से लिस्ट B सेकंड को, नेक्स्ट 1 से लिस्ट 1 से लिस्ट सेकंड की तरफ। अब देखिए यहाँ पे ABCD में लिखा है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 में लिखा है, देख सकते हैं आप। तो एनर्जी किससे सबसे ज़्यादा हमें प्रोवाइड किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, तो इसका मैचअप हो जाएगा 1 से। बॉडी बिल्डर क्या लेते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, और प्रोटेक्टिव यानी प्रोटेक्ट करने का काम, यानी हमें रक्षा करने का काम विटामिन्स करती हैं, और फाइबर्स जो है सेलुलोज के साथ मिलते हैं, सेलुलोज के साथ इनका मैचअप होगा। तो इसका जो करेक्ट कोड होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है, आप समझ गए होंगे, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स के, बॉडी बिल्डिंग इसके साथ, प्रोटेक्टिव विटामिन के साथ, फाइबर सेलुलोज, इस तरीके से हम इसको मैच कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें पिक्चर्स बताई गई हैं और पिक्चर से आपको मैच करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, जल्दी से मैच देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला जो है ये है पुशअप्स, तो पुशअप्स को हम मैच करेंगे इसके साथ एंडोरेंस ऑफ अपर बॉडी। दूसरा टेस्ट है चेयर स्टैंड टेस्ट, इसको हम मैच करेंगे थर्ड के साथ, देखिए एंडोरेंस ऑफ सीनियर सिटीजन। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट टेस्ट है फशियल कलर टेस्ट, ये एब्डोमिनल मसल्स एंडोरेंस के लिए है, इसको हम मैच करेंगे डी ऑप्शन लास्ट वाले के साथ, एंडोरेंस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। और लास्ट वाला देखिए चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, इसको हम मैच करेंगे फर्स्ट वाले के साथ, एंडोरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। तो अब जल्दी से इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसको हम मैच करेंगे चेयर सिट एंड रीच को एंडोरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। फर्स्ट वाले को पुशअप्स हैं ये, ठीक है, ये मोटर फिटनेस टेस्ट में आते हैं, इसमें एंडोरेंस
ऑफ अपर बॉडी। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट है आपका चेयर स्टैंड टेस्ट। चेयर स्टैंड टेस्ट में हमको क्या करना है, मैच करना है 3 के साथ एंडोरेंस ऑफ सीनियर सिटीजन, ठीक है। और एब्डोमल जो मसल्स के एंडोरेंस के लिए किया जाता है, ये पशल कलप है, और इसको मैच करना है लास्ट वाले के साथ एंडोरेंस ऑफ एब्डोमल मसल्स, ठीक है। इस तरीके से इसको मैच कर सकते हैं और इसका करेक्ट होना चाहिए कोड फर्स्ट वाला ए, ठीक है। बात तो आपको समझ में आएगी, ए के साथ इसका मैचिंग है 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिक्चर बेस है। देखिए यहाँ पे पिक्चर दी गई है, ये पिक्चर आप ध्यान से देखिएगा। एक पिक्चर में ये फ्लैट फुट दिखाया गया है, तो यहाँ पर फ्लैट फुट, यहाँ जो 3 के साथ इसको मैच करेंगे, जो सोल होता है वो बिल्कुल चपटा हो जाता है, जो हमारे पैर के तलवे हैं ना, वो बिल्कुल चपटे हो जाएंगे, उसको फ्लैट फुट बोलते हैं ना। सोल जो वहाँ पे कर्व होता है ना, वहाँ पे वो गायब हो जाता है, फ्लैट फुट। इसके बाद इस पे स्पाइनल जो है मुड़ी दिख रही होगी आपको, तो स्पाइनल का मुड़ी होना, मुड़ जाना, ट्विस्ट हो जाना, रोटेट होना, स्काइलोसिस। नॉकनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉकनी के साथ मैच करेंगे, नी आपस में टकरा रही हैं। इसके बाद लाइडोसिस ऑप्शन 1 के साथ हम मिलाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको मैच कर लेंगे, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए, इसका ये लाइडोसिस के साथ सबसे 1 नंबर पे, फ्लैट फुट यहाँ पे, स्काइलोसिस सामने और नॉकनी सबसे नीचे। तो इसका जो करेक्ट होना चाहिए कोड बी, ठीक है। कोड बी 3 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है 34 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है व्हाट विल बी फिटनेस इंडेक्स स्कोर्स ऑफ ए गर्ल इफ द टेस्ट ड्यूरेशन was 300 सेकेंड एंड द पल्स काउंट 1 मिनट टू 1.5 मिनट्स was 80। तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ें दी गई हैं क्वेश्चन पेपर में, ये फिटनेस इंडेक्स जांचने का फॉर्मूला जो होता है उसमें क्या होता है, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन। एक्सरसाइज के क्या टाइम ड्यूरेशन है आप देख लीजिए, यहाँ 300 सेकेंड यानी 300, और 100 इसमें फार्मूले में होता है। हम अपॉन करेंगे 5.5, ये जो है फार्मूले में है, और इसके बाद 80 क्या है यहाँ पे, ये जो पल्स रेट ली गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पल्स रेट है वो 80 है, 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट के बीच। अब जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 68.1, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए। आप समझ गए, 300 जो है ये इसका टाइम ड्यूरेशन, 100 फार्मूले में है, 5.1 फार्मूले में है, और 80 पल्स रेट है। इसमें 2 रीडिंग आपको पता होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन और जो पल्स रेट है, पल्स काउंट करके उसको लिख देना है बस। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी बाइस विल बी गिवन ऑफ नॉकआउट फिक्सचर ऑफ 24 टीम्स हैं। अगर 24 टीमें हैं तो कह रहा है बाई निकालिए। बाई कैसे निकाली जाती है, हम बाई निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 के पावर में देखेंगे। हमको मैक्सिमम जाना है इस टीम से, यानी 24 से ज़्यादा जाना है। 2 4 अभी भी मैक्सिमम नहीं हुआ, 8 अभी भी मैक्सिमम नहीं हुआ, 16 अभी भी मैक्सिमम नहीं हुआ। अब 32 जब जाएंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, और हम जब 24 से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, आप सभी को पता है कितना आएगा आंसर, 8, ठीक है। तो हम बाई निकालने का ये फार्मूला करते हैं कि 2 की हाईएस्ट पावर माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम। 2 की हाईएस्ट पावर हम टीम से मैच कर दें, टीम देखते हैं 24 है, अगर टीम कम होती तो हम क्या करें, कम का मतलब है अगर जिसके मान ली 16 टीमें होती तो बाई 0 हो जाती है, अगर 15 होती तो हम 16 से माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ टीम है आपकी 24, तो 24 को माइनस करके करना है 32 से। हाईएस्ट हम देखिए एक बार समझ लिए, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम, टोटल नंबर ऑफ टीम से हम इसको माइनस करते हैं 24, तो 8 बाई यहाँ पे आ गई, आप समझ गए होंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द ऑड नंबर। इसमें से ऑड नंबर, ऑड जो है वो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए ऑड इसमें से कौन सा है, मॉडिफाई पुशअप्स, ठीक है, ये मोटर फिटनेस टेस्ट में आता है। पशल कलब टेस्ट, इसके बाद बैग स्ट्रेच टेस्ट, ठीक, बैग स्ट्रेच टेस्ट ये सीनियर सिटीजन में आता है, और पशल कलब ये मोटर फिटनेस टेस्ट में आता है। स्टैंडिंग ब्रॉडियम ये भी मोटर फिटनेस टेस्ट में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी, बैक स्ट्रेच टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए इसमें से स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है, तो ए की तरफ जाएंगे। देखिए दे आर
ऑर्गेनिक कंपोनेंट तो होते हैं, सही है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉर्म ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट, देयर कंपोनेंट्स आर कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इसमें आप सभी को पता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपोनेंट होते हैं जिसका रेशियो होता है 1:2:1। तो ये गलत होना चाहिए, ठीक है, और यही गलत होना चाहिए, ऑप्शन सी इसमें से ट्रू नहीं है। नेक्स्ट लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर इनसोल्युबल इन वाटर, हाँ ऐसे ही है, अघुलनशील होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सिंपल घुलनशील होते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो घुलनशील नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब जाएंगे, क्वेश्चन है नंबर 38। देखिए लिखा है द मोर फोर्स आर एक्सर्टेड ऑन द डाउनवर्ड्स बाउंस, ठीक है। तो अगर हमने फोर्स लगाया बाउंस, किसी चीज़ बाउंस कराना है, द हाइयर द बॉल्स बाउंस इनटू द एयर। अब ये ऐसा ही होता है, जब हम बॉल को इतना फोर्स के साथ नीचे की तरफ मारते हैं, बॉल उतना ही ऊंचाई के साथ ऊपर की तरफ जाता है। ये स्टेटमेंट किस लॉ को बताता है? तो ये आप सभी को पता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन से रिलेटेड, 39 नंबर क्वेश्चन लिखा है असर्शन, फिजिकल एजुकेशन इज एन इलेक्टिव डिसिप्लिन, यानी वैकल्पिक विषय है फिजिकल एजुकेशन। अब हम रीजन की तरफ पढ़ेंगे। रीजन क्या कहता है? रीजन, फिजिकल एजुकेशन ब्रोजेज प्रिंसिपल्स फ्रॉम अदर लाइज फील्ड, ठीक है। तो दोनों सही हैं। जैसा कि मैंने बताया, असर्शन और रीजन को जो हमको पढ़ना है, तो असर्शन को पढ़ते समय हम यहाँ पे बिकॉज लगा के आगे रीजन पढ़ेंगे। अगर दोनों सही मिल रहे हों, लाइनें बन रही हों, दोनों सत्य हैं, ट्रू हैं, तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं। बिकॉज लगा के आप समझ सकते हैं दोनों स्टेटमेंट जुड़ रहे हैं कि नहीं। तो ऑप्शन इसका ए सही होना चाहिए कि दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या लिखा है। असर्शन, क्वेश्चन नंबर जो 40 है वो क्या लिखा है? असर्शन, इन्फेंसी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट की पहली स्टेज इन्फेंसी, हाँ, 0 साल से लेके 0 से 2 साल तक के लिए, 0 से 2 साल तक के लिए है ये एज कैटेगरी, इसको इन्फेंसी कहते हैं। ये मोटर डेवलपमेंट 0 से 2 साल के बीच होता है। रीज़न देखिए इसका क्या है, रीज़न देखिए क्या है, रीज़न की तरफ जाएंगे। द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन uniform in infants, however some differences in the rate of development may exist at individual level, यानी कह रहा है कि हर लोगों का, हर जितने भी लोग हैं जो डेवलपमेंट के तहत आते हैं, उनका अलग अलग डेवलपमेंट है सीक्वेंसिंग क्रम के अनुसार। तो आप समझ गए होंगे कि ये दोनों सही हैं, दोनों चीज़ें सही हैं। तो इसका सत्य होना, दोनों सत्य होने चाहिए, दोनों ट्रू होने चाहिए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्चर बेस्ड। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है। पिक्चर जो है, ये टेस्ट है चेयर सीट एंड रीच टेस्ट में, जिसमें एक सीनियर सिटीजन को बैठाया जाता है और एक पैर को फॉरवर्ड किया जाता है और फिर दोनों हाथों से उस टूल्स को टच करने की कोशिश, अगर टच हुआ तो उसकी मेजरमेंट कर लिया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। किस लिए टेस्ट किया जाता है, इस टेस्ट का क्या यूज़ है? लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए टेस्ट किया जाता है, सीनियर सिटीजन टेस्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना 42, इफ़ ए पर्सन हैज़ ए वेट ऑफ 70 kg, 70 किलो का है और उसकी हाइट है 1.70, तो उसका BMI कैलकुलेट करना है। तो BMI का क्या फार्मूला है? बॉडी वेट अपॉन क्या होता है इसमें? हाइट स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर होता है। जो बॉडी वेट होता है वो केजी में होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि इसमें 70 kg है, ये हमने ऊपर लिख दिया क्योंकि बॉडी वेट ऊपर लिखना था, और हाइट इसकी थी 0.7 और 2 बार लिखना है 0.7। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा इसका, आप समझ गए होंगे, 1.70 जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये केजी में होता है और ये मीटर में, जब हम इसको कैलकुलेट करें तो आपका आंसर आएगा 24.22, ठीक है, मीटर
केजी मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका करेक्ट बीएमआई जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए के साथ 24.22। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो है कुछ विटामिन लिखिए और यहाँ पे उनसे होने वाले रोग हैं उनको मैच करना है। अब देखिए विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। बी से बेरी बेरी, बहुत ही आसान है। सी से जब हम जाएंगे, सी से होने वाला है पैरिया, मसूड़ों में होने वाला रोग है। और डी की तरफ जाएंगे तो है रिकेट्स, ठीक है। आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। ए को नाइट ब्लाइंडनेस है, बी को बेरी बेरी, सी से स्कर्वी होता है, लेकिन स्कर्वी किससे रिलेटेड है, पायरिया से यहाँ पे। और डी है इसका रिकेट्स, ठीक है। तो इसका कोड सही होना चाहिए सी वाला 4312। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका एक नॉकनी डिफॉर्मिटीज, यहाँ पर एक तरफ नॉक डिफॉर्मिटीज लिखी हैं, पोस्टल डिफॉर्मिटीज, और ये किस कारण से होती हैं। तो अब देखिए पहला लिखा है नॉकनी, नॉकनी जो है विटामिन डी की कमी से होता है। दूसरा देखिए लाइडोसिस, लाइडोसिस किससे होता है, लेक ऑफ एक्सरसाइजेज से होता है। फ्लैट फुट, फ्लैट फुट कैसे होता है, फ्लैट फुट होता है फॉल्टी पॉस्चर से। और स्काइलोसिस किससे होता है, हेरिटेट हेरिडेटी डिफेक्ट से, ठीक है, यानी आनुवांशिक दोष के कारण ये होता है। तो अब देख लेंगे इसको, तो इसका करेक्ट जो होना चाहिए ऑप्शन बी, करेक्ट कोड होना चाहिए 2143, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया ये कौन सा मेथड है, ली, ये पिक्चर जो बनाया गया है, यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई गई है ये किससे रिलेटेड है, तो ये साइकिल मेथड से रिलेटेड है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। साइकिलिंग मेथड है ये, इसमें राउंड करते हुए चले जाते हैं और एक टीम वहाँ पे स्थिर रहती है, बाकी टीमें मूव करती हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका असर्शन और रीजन का है। बायोमैकेनिक्स एम्स टू अचीव परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट देखिए क्या है रीजन इसका, रीजन है क्वांटिटिव एनालिसिस, क्वांटिटिव एनालिसिस हेल्प इन अचीविंग इम्प्रूवमेंट एंड इंजरी प्रिवेंशन, यानी कि देखा जाए तो गुणात्मक विश्लेषण करने से क्या होता है, जो जो इंजरीज हैं उनसे बचाव मिल पाता है और वो टेक्निक जो है वो इम्प्रूव हो पाती है किसी भी प्लेयर्स के लिए। तो ये दोनों बातें सत्य हैं। बायोमैकेनिक्स जो है इन परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग और मैकेनिज्म का मतलब हुआ जो उन पे फोर्सेज, फिजिक्स के जो फोर्सेज अप्लाई होते हैं, जैसे ग्रेविटी, फ्रिक्शन, इस तरीके से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होना चाहिए। ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 47। देखिए 47 है मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखिए एक तरफ विटामिन है और एक तरफ लिखा है उनसे होने वाले रोग, क्या क्या है। तो विटामिन सी से होने वाला रोग है स्कर्वी, आपको मैंने अभी बताया था। कैल्शियम ऑर्थोपोरोसिस, हड्डियों का होने वाला रोग है बी के साथ। और जब विटामिन ई की बात आती है तो विटामिन ई से होने वाला है रोग वीकनेस इन मसल्स, और के साथ एनीमिया है, ठीक है, खून की कमी से होने वाला रोग है ये। तो इसका करेक्ट कोड होना चाहिए 3412, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। नेक्स्ट जो है स्विमिंग, स्विमर के लिए है। एक स्विमर क्या करता है, स्विमर यूजिंग हैंड्स और आर्म स्ट्रोक टू propel forward in the water as एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स विच लॉ। अब कह रहा है कि जो स्विमर है वो क्या करता है, स्विमर को आपको पता है स्विमर क्या करता है, अपने हाथों से वाटर पे एक तरफ ये देखा जाए कि पुश करते हुए पीछे की तरफ ले जाता है, बैकवर्ड की तरफ ले जाता है, तो वाटर उसको आगे की तरफ फेंक देता है। तो हाँ ठीक है, तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन्स का कौन सा लॉ, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। आप बात समझ गए होंगे, जब हम हाथों से वाटर को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो हमें वाटर क्या करता है, हमारे शरीर को आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डाटाबेस है। यहाँ पे देखिए वो डाटा बनाया गया है, कुछ पाई डाटा दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए डाटा में पूछा गया है इन विच कैटेगरी डज द मेजर गर्ल्स पॉपुलेशन फॉल्स इन, किसमें गर्ल्स की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब देखिए ये जो हिस्सा है ये इसमें सबसे ज़्यादा है 2 नंबर, और 2 नंबर है 18.5, ठीक है, अंडर ऑफ 18.5 यानी 18.5 से कम, तो इसको अंडरवेट की कैटेगरी में रखा गया है। 18.5 से कम जिसका भी बीएमआई आता है उसको अंडरवेट की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी ऑप्शन इसका सी सही होना चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 50 नंबर, देखिए 50 में नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। इन टेबल टेनिस कंपटीशन देयर वाज 8 टीम्स, कितनी टीम्स है? 8 टीम्स, ए से लेके एस तक। इन फर्स्ट राउंड विच लॉस ऑफ द मैचेस वेयर आउट ऑफ द इवेंट्स, यानी जो टीमें थी फर्स्ट राउंड में, जो टीमें हारी वो बाहर चली गई, ठीक है, पहले ही राउंड में। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये कह रहा है कि बताइए, सॉरी ये क्वेश्चन है कि 4 टीमें पहले ही निकल गई हारने के बाद। ए से एस तक टीमें थी, 8 टीमें थी, और जो हारी फर्स्ट राउंड में 4 टीमें हार गई, तो सीधे वो बाहर निकल गई। तो कह रहा है कि बताओ इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप बताइए कि ये कौन सा टूर्नामेंट है। आपको सभी को पता है नॉकआउट टूर्नामेंट है, इसमें केवल एक ही मौका मिलता है। मान लीजिए 4 टीमें थी, तो जो टीम हारती गई वो बाहर चली गई, और जो टीम जीतेगी वो नेक्स्ट राउंड में जाएगी। ये रूल, ये जो है रूल किस में है? नॉकआउट टूर्नामेंट में। तो ऑप्शन 20 का सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है 51, देखिए 50 नंबर 1 क्वेश्चन का। अब यहाँ पे देखिए, रोहित इज ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास और विद ए पोस्टल डिफॉर्मिटीज़ है, जिसको उसको राउंड शोल्डर जैसी पोस्टल डिफॉर्मिटीज़ है। अब उसको किसी ने बताया कि इसको इसको फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू स्कूल में इसको एडवाइस किया गया कि आप योगा प्रैक्टिसेस करें। ठीक है, तो वो कौन से आसन करें, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, योगा इंस्ट्रक्टर ऑफ द स्कूल आस्क रोहित टू परफॉर्म, यानी अब योगा इंस्ट्रक्टर जाहिर सी बात है उसको बताएगा कि आपको कौन से आसन करने चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए चक्रासन। राउंड शोल्डर का आगे बेंड हो जाना, इसके लिए अपोजिट आसन करने चाहिए, जैसे चक्रासन, धनुरासन। तो ये ऑप्शन इसका होना चाहिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम स्टेटमेंट को जल्दी से समझ लेंगे, ज़्यादा हम लंबा वीडियो नहीं करेंगे। फिजिकल इंस्ट्रक्टर है, वो स्कूल में बच्चों की स्ट्रेंथ जानना चाहता है 10th क्लास के बच्चों के। तो वो कहता है एक लाइन के पीछे खड़े हो जाओ, और इसके बाद अपनी नीज़ को बेंड करते हुए, हैंड्स को स्विंग करते हुए, और आगे की तरफ फॉरवर्ड जंप करना है। इस टेस्ट का क्या नाम है? और यहाँ पे इसने पिक्चर भी दिखा दी है। तो सभी को पता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इस टेस्ट का नाम है। ये मोटर फिटनेस टेस्ट के लिए रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रोहन एक बेसबॉल प्लेयर है, एक बेसबॉल डेली जो है 2 घंटे प्रैक्टिस करता है। इसके बाद उसको चैंपियन बनना है, कि 2 घंटे इसलिए करता है उसे चैंपियन बनना है। और फिर उसको कोई बॉल फेंकता है, थ्रो करता है, तो वो बहुत तेज फुल फोर्स से उसको हिट करता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? आप सभी को पता है ये किस लॉ ऑफ न्यूटन के किस लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है? तो आप सभी को पता है थर्ड लॉ। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन ए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस शर्मा एज ए रिटायर्ड पर्सन ऑफ 64 ईयर्स की मिस्टर शर्मा हैं, और ये एक टीचर थी, और ये अपने कार्यकाल में इन्होंने स्टेयर्स का यूज़ किया क्लासेस में जाने के लिए। और इसके बाद अब उनको नी पेन, क्योंकि अब रिटायर हो चुकी, नी पेन, बैक पेन हो रहा है चलने में, और घर के और भी काम करने में उनको डिफ़िकल्टी है। इसके कारण उनकी डॉटर ने रिकी एंड जोन सीनियर सिटीजन टेस्ट के लिए बोला। तो इस सीरीज़ में उनको कितने टेस्ट फॉर्म करने चाहिए? तो इसमें 6 टेस्ट हैं, आप सभी को पता है, जैसे चेयर स्टैंड टेस्ट, बैक स्ट्रेच टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, एंड 6 मिनट वॉक टेस्ट। ये 6 टेस्ट हैं, इसका सही से आंसर हो जाए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 55, नीता इज अ टीचर प्ले स्कूल टीचिंग चिल्ड्रन इन 3 to 5 ईयर्स, यानी अनीता एक टीचर हैं जो 3 से 5 साल तक के बच्चों को पढ़ाती हैं। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि अलग अलग ग्रोथ है। ठीक है, उन लोग बच्चों की अलग अलग ग्रोथ है। फिर इन्होंने देखा कि कुछ पजल्स दिए, कुछ ड्रॉ एंड कलर्स दिए, और फिर इसमें जो है सम आर नॉट एबल टू होल्ड देम थ्रो एंड प्रॉपरली, कुछ लोग अच्छे से उसको होल्ड नहीं कर पा रहे थे, कुछ लोग कर पा रहे थे। तो ये किस तरीके का इससे आप क्या जान सकते हैं, किस तरीके का डेवलपमेंट है? यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे, लिखा है डिसऑर्डर ईटिंग हैबिट्स, फिर डिफरेंसेस इन मोटर डेवलपमेंट, यही होना चाहिए, डिफरेंसेस इन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए। बहुत अलग अलग लोगों का अलग अलग मोटर डेवलपमेंट होता है, वो चाहे एक ही एज कैटेगरी के हों, मोटर डेवलपमेंट सबका अलग होता है। मोटर डेवलपमेंट फाइन और ग्रॉस 2 तरीके का होता है, दोनों अलग अलग तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राधिका
क्वेश्चन नंबर 1 है राधिका इज ओवरवेट एंड ओवरवेट है हैज़ बीन एडवाइज बाय द डॉक्टर टू रिड्यूस हर वेट फॉर द फेयर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे डायबिटीज़। सब डॉक्टर ने कहा उसको भैया वेट कम करो वरना आपको और भी दिक्कतें होंगी लाइफस्टाइल से स्टार्ट डाइटिंग। तो उसने डाइटिंग स्टार्ट की विद एमंग दीज इन पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। इसको हम पिटफॉल यानी अल्पाहार शुरू कर दिया उसने, कम खाना शुरू कर दिया। इसमें क्या क्या उसने किया, इनटेक द लेबल फूड्स, इसके बाद जो लेबल वाले फूड थे वो सेवन किए, स्किपिंग मील्स यानी भोजन का उल्लंघन कर दिया। ऑप्शन बी सी देखें मोर ड्रिंकिंग देन ईटिंग, और उसने क्या ज़्यादा पानी पीना शुरू किया, खाना कम कर दिया। ऑल ऑफ दीज, और ये सभी चीज़ें ये शुरू कर देगी। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 57 नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा है द कंडक्ट ऑफ इंटर स्कूल टेबल टेनिस चैंपियनशिप इन स्कूल एबीसी स्कूल इज, इसमें एक चैंपियनशिप शुरू की गई और इसमें क्या हुआ कि वन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन, इसमें देखिए लिखा गया है एक एबीसी स्कूल था जिसने डिसाइडेड किया कि एक टूर्नामेंट शुरू किया जाए जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड कुछ ड्यूटीज़ दी गई, असाइन की गई। तो किस तरीके से असाइन की जाएंगी, तो ऑप्शन की तरफ जाएंगे। जैसे एक टूर्नामेंट शुरू हुआ तो वहाँ पे कुछ ड्यूटीज़ दी भी दी जाएंगी ना, तो किस तरीके से ड्यूटीज़ असाइन की गई बच्चों को वो देखिए। प्री एंड पोस्ट यानी पहले और बाद में, प्री एंड ड्यूरिंग पहले और दौरान, उस दौरान, प्री एंड पोस्ट ये लिखा है। और ऑप्शन डी देखें प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट, ये सही होना चाहिए, पहले, दौरान, उस दौरान और पोस्ट बाद की भी ड्यूटी निर्धारित होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा है अभी फिजिकल एजुकेशन टीचर नोटिस दैट अमित हैज ए आउटवर्ड कर्व इन द वर्टिकल कॉलम इन द थोरेसिक रीजन। इस तरीके का जो कॉलम वर्टिकल कॉलम पे थोरेसिक रीजन पे कर्व बन जाना ये कहलाता है, क्या कहलाता है, काइफोसिस। ठीक है, तो अब सजेस्ट किया है चक्रासन को इसको सही करने के लिए। तो जो अमित काइफोसिस से पीड़ित है इसीलिए इसको चक्रासन के लिए इसके टीचर ने इसको प्रेरित किया है, तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन है। मोहित इज ए स्टूडेंट ऑफ थर्ड स्टैंडर्ड एंड इट्स सफरिंग फ्रॉम बोलेक्स से पीड़ित है। हिज फिजिकल एजुकेशन टीचर सो हिम योगा अर्ध मत्स्येन आसन, कौन सा आसन बताया, अर्ध मत्स्येन आसन। एंड आस्क देम टू टेक बैलेंस डाइट, और कहा बैलेंस डाइट जिसमें उचित कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन होनी चाहिए, ये डाइट आपको लेनी चाहिए। डिफिशेंसी ऑफ विच विटामिन इन द बॉडी कॉजेज बोलेक्स, किस विटामिन की कमी से बोलेक्स हो जाते हैं। तो मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 59 है इसके बारे में बता दूं कि जो देखा जाए तो विटामिन डी की कमी से कहीं ना कहीं बोलेक्स और नौकनी दोनों होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए विटामिन डी की कमी से बोलेक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें, देख लीजिए आप। लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हिज फिजिकल एजुकेशन क्लास कार्तिक ए स्टूडेंट ऑफ 12th इज कंफ्यूज अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, कैसे अप्लाई होते हैं स्पोर्ट्स में, किस तरीके से इनका यूज़ है ये समझ नहीं पाता है कार्तिक फिजिकल एजुकेशन में। तो क्या करता है टीचर एक्सप्लेन दिस, तो क्या करता है टीचर इसको एक्सप्लेन करने के बास्केटबॉल को शूट करता है। इट्स एक द पैराबोलिक पथ, और वो क्या एक पैराबोलिक पथ के थ्रू जाता है, यानी एक इस तरीके से एक रास्ता बनाता है। देन थ्रो डाउन ड्यू एयर रेजिस्टेंट एंड फ्लूइड फ्रिक्शन, दिस इज विच लॉ। अभी एक थ्रो करता है, इसके बाद वो बॉल कुछ दूर के बाद पैराबोलिक पथ बनाते हुए कुछ दूर के बाद वो रुक जाती है, इस तरीके से जाने के बाद वो दूर है। तो लॉ ऑफ इनिशिया, जड़त्व कानून, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये समझाने की कोशिश कर रहा है टीचर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है। नेक्स्ट में हम पेपर लाएंगे, अगर इसमें कोई भी दिक्कत है आप मैसेज करिए, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। थैंक यू।